नमस्कार, मैं शालिनी सिंह। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। सरबत खालसा पर एसजीपीसी को दिया निमंत्रण। 31 तक जत्थेदारों ने इस्तीफा नहीं दिया तो धरने पर बैठेंगे राम सिंह। प्रेमी ने की प्रेमिका और उसके बच्चे की हत्या। निहाल सिंह वाला की गलियों नालियों और स्ट्रीट लाइटों का काम शुरू। लिफ्ट एकेडमी हेयर कटिंग सेमिनार। अंजनगांव सुरजी नगर अध्यक्ष पद पर देवीदास नेमाड़े। टैक्सी नंबर बदलकर गाड़ियां बेचने वाले 2 चोर गिरफ्तार। अचानक आए तूफान की वजह से किसानों की खेती बर्बाद। 10 नवंबर को बुलाए गए सरबत खालसा में एसजीपीसी को दिया निमंत्रण। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल और अन्य सिख संगठनों की ओर से 10 नवंबर को सरबत खालसा बुलाया गया है, जिसमें 5 सिख साहिबों की ओर से डेरा मुखी के बारे में किए गए फैसलों के बाद पद को मुश्किलों का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। महसूस किया कि सिखों के श्रोमणी संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखों ने बड़ियां कुर्बानियां नाल और बड़ियां जेलों कुट्टां तसीहे शहादतां दे के बनाई सी साडे वडेरियां ने, और वो संस्था सिखों के श्रोमणी स्थान की सेवा कर रही है सचखंड श्री हरमंदर साहब, श्री अकाल तख्त ते बाकी स्थानों पर। पिछले दिनों जो अकाल तख्त साहब ते होर सिख केंद्र में वापरिया है, उहदे नाल हर सिख का हिरदा बड़ा दुखी ते बलुंदरिया गया। उस संबंध में सानू आस सी कि कोई जोग ते लड़ींदा हल कढ़णगे, पर नहीं कढ़ पाए, जिस करके मजबूरी वस खालसा पंथ नूं सरबत खालसा वर्गी संस्था नूं सद्दा देना पिया। और उस वास्ते असीं सब तो पहला सद्दा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं प्रधान साहब सरदार अवतार सिंह जी मक्कड़ राही सो चीफ सैकटरी जो श्रोमणी कमेटी दे हन उन्हां राही असीं दिता कि एक तां सानू श्री मंजी साहिब विखे पंथ ने दूरों दराडों बहुत दूरों आना, विदेशों तो देशों चों सूबियां वख-वख तो नुमाइंदियां ने वो सचखंड श्री हरमंदर साहब ते होर स्थानां दे दर्शन करन और इस तरह वो सानू सहयोग करन। श्रोमणी कमेटी की एक जिम्मेवारी भी है कि पंथ नूं सहयोग करना, पंथ नूं अगे लैके जाना पंथ का साझा कारज है, इस विच आपदा बनदा रोल अदा करन ते नाल ही असीं उन्हूं सद्दा दे रहे हैं, ना इह थां दी मंग कीती है। सो ये इस वास्ते असीं अज बेनती लैके आए जिहड़े सिंह साहिबानां दी संस्था है ये खालसा पंथ ने तैयार की है। पुराने इतिहास में गुरसबान के इतिहास में इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, पर जो पंज प्यारिਆਂ की संस्था है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने आप तैयार की सी और उसके महाराज ने अमृत छकाया, उन्होंने को अमृत छकिया। चमकौर की गढ़ी 5 प्यारिਆਂ की हिस्टरी है। हजूर साहब सचखंड जान लगे भी गुरु साहब ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ गुरु ग्रंथ साहब की ताब्या खड़ा करके मान तान दिता सी। सो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों उन्हों का सत्कार लड़ींदा नहीं रखा गया, उन्होंने एक आम मुलाजमान की तरह वरताव किया गया, दुखदाई है, इदा नहीं होना चाहिए सी। बहुत चंगी गल, सिख नूं अपने हिरदे की जो गल उठी उहदे ते स्टैंड करना चाहिए। सिख के हिरदे ते जबान ते इक्को ही गल होनी चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए। राम सिंह का कहना है जत्थेदारों ने 31 नवंबर तक इस्तीफा नहीं दिया तो हम बैठेंगे धरना पर। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੋ 5 ਪਿਆਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ 'ਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਆਦਮਪੁਰ, ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਢੀਕਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ तक उन्होंने लाया नहीं जाता। प्रेमी ने प्रेमिका और उसकी बच्ची की हत्या। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। बालगढ़ जिला के वसई में दोहरा कांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने सुबह वसई के एवर साइन इलाके में साई सेवा सोसाइटी में 14 साल की कुणाल चौहान और उसकी मां सोनाली चौहान की बेरहमी से हत्या कर दी, चाकू और हथौड़े से मारकर। उसके बाद खुद पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को हत्या की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी किरण कुमार गायकवाड़ के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर अपने पहले की सच्चाई को जाना और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों शवों को हाथ में लेकर पुलिस आगे की जांच कर रही है। किरण कुमार मकवाना और उसकी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला श्रीमती सोनाली चौहान और उनका लड़का यहाँ पर रहते थे। सवेरे 4 बजे उनमें कुछ बात हुई और उन्होंने उस महिला और लड़के को बुरी तरह से जख्मी किया। उसमें महिला की जगह पर मौत हो गई और लड़के को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती किया था, तो वह पर उसकी भी मौत हो गई है। इस प्रकार में हमने आरोपी किशोर कुमार मकवाना को ताबे में लिया है और उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। एग्जैक्ट रीज़न अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन वो खुद पुलिस स्टेशन पर आकर उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपनी बीवी और लड़के को मारा है और अभी हम ऑफेंस रजिस्टर करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर रीज़न क्या बताया उन्होंने? रीज़न स्ट्रेस्ड रिलेशनशिप उनकी हो सकती है। ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके दोनों के मैरिटल हिस्ट्री कुछ स्ट्रेस्ड है। सर लड़के का उम्र क्या है? 14 ईयर्स का उम्र है। मोगा में निहाल सिंह के गलियों, नालियों और स्ट्रीट लाइटों के काम शुरू। हमारे संवाददाता नरेंद्र शेट्टी की रिपोर्ट। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਮਤੇ ਸੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਰਜੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮਾਮੂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਮਸਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਮਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ MLA ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ 30/7 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋਈ, 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਅਲੀ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਨ माहौल च ये मीटिंग संपूर्ण हुई है। धन्यवाद। गोरेगांव में सभागृह लिफ एकेडमी द्वारा हेयर कटिंग का सेमिनार आयोजन। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। ब्यूटी पार्लर और सैलून के क्षेत्र में पिछले 10 साल से काम करने वाली लिफ एकेडमी ने अब गरीब महिलाओं की प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का एक नेक काम शुरू किया है। जिन महिलाओं में कुछ करने की चाहत है और ब्यूटी हेयर स्टाइल बनाकर नाम और पैसा कमाना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है लिफ्ट एकेडमी उपलब्ध करा रही है। यहाँ पे हेयर फैशन था, जहाँ पे हेयर से अकॉर्डिंग हमने कलर्स, स्टाइलिंग, हेयर कट क्रिएशन दिखाए लोगों को। यहाँ पे सॉस्कॉप ने हमें स्पॉन्सर किया था प्रोग्राम और उनके जो टेक्नीशियन हैं बोनी शशिधरन ने वेरी गुड कलर डिजाइन प्रेजेंट किया। हमारी टीम में से संगीता ने गुड क्रिएशन मेल हेयर कट दिखाया, कल्पना जी ने फीमेल हेयर कट प्रेजेंट किया
और मैंने कुछ कैलेंडर हेयर कट यहाँ पे डिजाइन लोगों को बताया, ताकि जो अभी दिवाली आ रहे हैं, न्यू ईयर आ रहा है, तो अभी से ये सारी चीजें जो अपने अपने सैलून्स में लोग लेके जाएं और उसको प्रयोग करें और नया टेक्निक लोग सीखें, ताकि फेस, बॉडी और ड्रेसअप ये सारे कुछ फैशन के लिए प्रॉपर होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग हेयर कट डिजाइन करते हैं। क्या होता है कि डिजाइनर जो होता है वो स्टेज पे करे या सैलून्स में करे, उसका जो प्रेजेंटेशन डिफरेंस होता है अलग होता है। उनको 2-in-1 डिजाइन पसंद आता है कि जैसे कोई फेस्टिवल में जा रही हैं, पार्टी में जा रही हैं, जहाँ पे वो पूरा ग्लैमर लुक में रहती हैं, और जहाँ पे वो अपने घरों में रहती हैं तो कॉमन और सिंपल लुक में रहती हैं, तो उनके लिए 2-in-1 हेयर कट प्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल ये फील्ड जो है ग्लैमर का फील्ड है, फैशन का फील्ड है, और ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही तेज ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। मेरा एक ही वर्क है कि जो भी ये फील्ड में काम कर रहे हैं वो न्यू टेक्निक के साथ अपने सैलून को आगे बढ़ाएं, और जो भी ब्यूटिशियंस है या अदर पब्लिक है वो खुद चाहती है कि इस दिवाली में चेंज होना चाहिए उनको। जैसे हम घरों को कलर के हिसाब से चेंज करते हैं, ऐसे खुद को वो हेयर कट के हिसाब से लोग चेंज करते हैं। अमरावती जिला के अंजनगांव नगर में देवीदास नामड़े ने नगर अध्यक्ष पद संभाला। हमारे संवाददाता जावेद शाह की रिपोर्ट। अमरावती जिला के अंजनगांव सूरजी नगर पालिका के उपाध्यक्ष देवीदास नामड़े ने मंगलवार को नगर अध्यक्ष पद का पदभार संभालकर वर्तमान नगर अध्यक्ष हानिफ मोहम्मद शरीफ अंसारी एक माह के अवकाश पर जाने से उनके पत्र अनुसार नेमाड़े ने नगर अध्यक्ष पद का भार स्वीकार किया। पालिका सभागृह के उनके समर्थकों ने स्वीकार किया। ढोल ताशे के साथ पटाखों की आतिशबाजी की गई। मोगा में गाड़ियों का नंबर बदलकर बेचने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेट्टी की रिपोर्ट। सीआई मोगा ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि पुराने मॉडल की गाड़ियों का मॉडल बदल कर बेचते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी को सफलता हासिल की है। पुलिस आज इन आरोपियों को अदालत में पेश की जानकारी लेकर आरोपियों को धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। एक तो कुलवंत सिंह है, सन ऑफ गुरमीत सिंह वासी बोना चौक, ਇਹਦੀ ਕੁਆੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਸੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕੰਡਮ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਰਸੀ ਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਦੱਸੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 110 ਥਾਣੇ ਮਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੁਰਮ 467 468 471 ਹੈ ਤੇ 473 ਜਾਲੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ। ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, तो जो तस्दीक किया तो वो वाकई ना कि ये दूसरी गाड़ी दी लगी। वर्धा में अचानक तूफान और बारिश की वजह से किसानों की पूरी तरह से फसल बर्बाद। हमारे संवाददाता अक्षय आयु की रिपोर्ट। वर्धा जिले में अचानक तूफान और बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। वर्धा जिले के आरवी शहर से 17 किलोमीटर दूरी पर पहुंचकर ठाकुर गांव में बारिश और तूफान से किसानों के गन्ने, संतरा और कपास का बहुत नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से गन्ने की खेती लगभग 10 लाख का आसपास हुआ नुकसान। किसानों की मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी अधिकारी आए और जांच करे, नुकसान का उसकी भरपाई करे, परेशानी को समझे। वर्धा जिले में आरवी शहर के पास से पाचोड़ ठाकुर करके हमारा 15 किलोमीटर के ऊपर एक गाँव हमारा गांव है। कल 4 बजे बाढ़ के साथ साथ तूफान भी आई और उसके साथ में गार भी आई, और जब हम काश्तकार लोग आज सवेरे हमारे खेत में आके देखे तो हमारा पूरा गन्ना बर्बाद हुआ था। संतरा जो आंबिया और मिरुकबार थे वो दोनों मैंने झाड़ से नीचे आ गिरे थे, और हमारी कपासी और तुअर इनका पूरा बर्बाद हुआ था। तो हमारा करीबन हमारा यदि बोले तो 10 लाख का नुकसान हो चुका है, और हमारे परिसर में जो आजू बाजू के काश्तकार है उन सब लोगों का यानी नुकसान हो चुका है। तो हमारे काश्तकार को हमारा शासन को ये विनंती है, शासन बोले तो तहसीलदार साहब, कृषि अधिकारी, इन्होंने जल्द से जल्द आकर हमारे खेत की छाननी करे और हमें तुरंत उसकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितना दे सकते हैं उतना नुकसान भरपाई हमें मिलनी चाहिए। नहीं तो हमको यदि 8-10 दिन में इसकी नुकसान भरपाई नहीं मिली
तो हमको आगे जो हमारे काश्तकार बंधुओं की तरफ से जो कार्यवाही करना है शासन के ऊपर वो हम कर सकेंगे। आज बस इतना ही। और खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।